हर तरह के लोग हैं, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ बुराई है अच्छा है। ठंडा का ही दिन था कुहासा का, तो 8 बजे के। तो आप मतलब आप 2 बार, एक बार गोल्ड मेडल, एक बार सिल्वर ब्रॉन्ज में आपको मिला है। हाँ हाँ। तो ये कहाँ आता है जगह पर इसका? देखिए नॉर्मल लोगों को मिलता है, लेकिन हम लोग को उतना नहीं मिल। वो लोग इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, हम लोग नेशनल मेडलिस्ट हैं। तो में एक चेहरा आपको नजर आ रहा होगा जो कि साफ तौर पर जब तस्वीरों में देखिए, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके एक व्यक्ति सामने आ रहे होंगे जो कि जोमेटो की ड्रेस में है। इनके मुस्कुराहट का राज एक बार जानने का प्रयास करते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इस चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसका राज क्या है। भैया कहाँ से आ रहे हैं? पहले तो आपके चैनल से जितने भी 2 लोग देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। कहाँ से आ रहे हैं आप? यही गोला रोड। अच्छा, यहीं रहते हैं। तो जिस ड्रेस में आप हैं यही वास्तविकता है क्या? हाँ, जोमेटो में काम करते हैं, फूड डिलीवरी का। फूड डिलीवरी का काम करते हैं। तो इस स्थिति में भैया कैसे कर पाते हैं? कैसे कर पाते हैं? ऐसे जैसे आप देख रहे हैं, गाड़ी चला के आते हैं, डिलीवरी देते हैं। कितनी समस्याएं होती हैं, जैसे अगर कहा जाए कि कोई फूड अगर ऑर्डर करता है तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा अमूमन होता होगा कि कई मंजिल पे आपको देने जाना पड़ा, तो वहाँ कैसे? नहीं, वहाँ जाके कॉल करते हैं कस्टमर को। हाँ डिसेबल पर्सन है, व्हील चेयर से डिलीवरी करते हैं। हाँ। आपका ऑर्डर है, लिफ्ट के पास आए हुए हैं, आके ले लीजिए, तो आके ले लेते हैं। जो नहीं कहते तो गार्ड उड़ रहते हैं, तो उनसे हेल्प ले लेते हैं कभी। और जो कहते होंगे, कई लोग तो ऐसे मिलते होंगे जो ज़बरदस्ती करते होंगे नहीं लेके ही आइए, जिनको आपकी स्थिति नहीं पता होगी। तो बताते हैं, उनको अपना स्थिति बताते हैं। कोई होता है 1-8% तो उसको इग्नोर करके चलते हैं ना। तो उस समय कहीं ना कहीं ऑर्डर आपको कैंसिल करना पड़ता होगा। हाँ, एक आध बार हुआ है लाइफ में। होता है। देखिए समाज में हर तरह के लोग हैं, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ बुराई है अच्छा है। तो होता है, थोड़ा थोड़ा तो कष्ट तो होता है। आप भी देखिए नॉर्मल इंसान है दुनिया में, वो भी घर से निकलता है, तो उनको भी तकलीफ होता है। आप नॉर्मल है, आपको भी तकलीफ, अगर स्टार्टिंग आपसे भी आप भी किए होंगे, तकलीफ हुआ होगा। बहुत लोग डिमोटिवेट करते हैं कि अरे तुमसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कैसे कर पाओगे, ये सब बात होता है। लेकिन वही सबसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है ना। भैया ये स्थिति आपकी कब से है? मेरा एक्सीडेंट हुआ था 24 दिसंबर 2017 को, बाइक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी में एमआर में जॉब करते थे, तो एक्सीडेंट हुआ था, तो रीढ़ का हड्डी फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, तो ये बाइक से ही कोई टकराव हुई थी क्या? ट्रक वाला मार दिया था, हम 30 फीट नीचे चले गए। अच्छा। तो तब मतलब तब से स्थिति बनी हुई है। हाँ, तो उस समय हम बेहोश हो गए थे। तो थाना वाला पेट्रोलिंग में गया, तो मतलब मेरा बाइक का लाइट जल रहा था ऊपर, तो वो देखा अंदर टॉर्च मार के, तो देखा कि हम, ठंडा का ही दिन था कुहासा का, तो 8 बजे के टाइम, तो देखा लड़का है, तो ला के हॉस्पिटल में, नवतपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ कुछ लोग जान पहचान के थे, तो मेरे घर पे फ़ोन करके बताया कि भाई आपका बच्चा एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे। फिर घर से लोग गए, फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराए पटना, तो अच्छा हॉस्पिटल में फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो 1-1.5 महीना हॉस्पिटल में रहे। फिर 4 साल घर पे ही बिताए, मतलब घर पे फिजियोथेरेपी आते थे, एक्सरसाइज करके चले जाते थे, लगता था कि 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, 2 महीने में ठीक, ऐसे करते करते 4 साल एक ही रूम में गुजर गया। फिर लोग बोला कि जैसे गांव में होता है ना, ताना देता है कि अरे कहीं बाहर जाके दिखाते तो कुछ शायद कुछ अच्छा हो जाता। तो फिर बाहर उड़ीसा गए, भेलौर गए। उड़ीसा में 5-6 महीना बिताए, लेकिन देखे कि ज़्यादा रिकवरी नहीं हो रहा है, मतलब खर्चा हो रहा है, कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो फिर और लोगों को देखे कि मतलब व्हील चेयर पर ही अच्छा से खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो अच्छा, आपने जैसे बताया आप खेलते भी हैं क्या? व्हील चेयर बास्केटबॉल और रग्बी खेलते हैं, और बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा, तो अभी तक कौन कौन से मेडल आप लोग को मिल चुके हैं आपको? हम व्हील चेयर बास्केटबॉल ईस्ट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल है, अच्छा। और व्हील चेयर रग्बी 2022 में सिल्वर मेडल है नेशनल में, और नेशनल पुणे में हुआ 2023 में, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल है। वो कैसे, मतलब कैसे खेल लेते हैं आप इस व्हील चेयर स्थिति से में? ही। अच्छा, व्हील चेयर से ही। हाँ, तो इसी व्हील चेयर से खेलते हैं? वो अलग व्हील चेयर होता अच्छा, है, अच्छा। खेलने वाला अलग है। तो बास्केटबॉल का अलग होता है, लेकिन इसको हटा के अलग हो जाता है व्हील चेयर। रग्बी इसी से, क्योंकि रग्बी का व्हील चेयर इंडिया में किसी के पास नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कुछ लोगों के पास है। कुछ लोग जो इंडिया के लिए खेलते हैं उनके पास भी शायद है कि नहीं, वो भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो यही प्रॉब्लम है, सरकार का थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए सब चीज़। तो आप लोग को सरकार के द्वारा क्या क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं क्या? कोई सुविधा नहीं है। बस एक बार हम लोग को बिहार खेल सम्मान मिला था, तो 26, उस समय सिल्वर मेडल लिए थे नेशनल में, तो 26,250 रुपये मिला था बस, और कोई
तो आप मतलब आप 2 बार, एक बार गोल्ड मेडल, एक बार सिल्वर ब्रॉन्ज में आपको मिला है। हाँ हाँ। तो ये कहाँ मतलब स्टेट लेवल पे आपको मिला होगा? नेशनल नेशनल लेवल पे आपको मिला है। तो मतलब कोई भी सरकार द्वारा सुविधाएं आप लोग को नहीं दी जा रही, जैसे खेलने के लिए कुछ अलग ही प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है जगह पर इसका? देखिए नॉर्मल लोगों को मिलता है लेकिन हम लोग को उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, हाँ। है ना। वही सरकार, देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कभी ना कभी तो जागेगी सरकार। भैया एक थोड़ा मेरा कड़वा सवाल है, इससे आप लोग को जब मेडल मिलता है तो कहीं ना कहीं सहानुभूति अंदर से होती होगी आप लोग को, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है भैया? जब आप लोग को कोई सरकार जब कोई चीज़ मुहैया ही नहीं करा रही है, कोई चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर, तो उससे भैया देखिए स्टार्टिंग तो किसी न किसी को लेना पड़ेगा। हाँ, शुरू में अगर कोई काम कोई कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसको सक्सेस मिल जाए। हाँ, जैसे अभी डिसेबल 3 लोगों को ज्वाइनिंग इस साल सरकार दी है, हाँ, ठीक है। वो लोग इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, हम लोग नेशनल मेडलिस्ट हैं। हाँ, तो स्टार्ट तो हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, उम्मीद है, कोशिश करते रहना है ना। तो कहीं ना कहीं उन नेताओं को शर्म करना चाहिए जो कि इन जैसे योद्धा हैं, और कहा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़े पैमाने पे ये लोग नेशनल लेवल पे खेल के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन नेताओं को शर्म करना चाहिए कि इन लोगों का साथ देना चाहिए। इन लोगों का जब साथ देंगे तब कहीं ना कहीं देश का विकास होगा, और साथ ना देकर इन लोग के जो चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कराकर क्या आखिरकार जाहिर क्या करना चाहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा भैया, ये जो व्हील चेयर है आपने खुद खरीदी या मिली है? नहीं खरीदे, खुद खरीदे हैं। कितने के पड़ी है? उस समय 94,000 पड़ा था, अभी 1,14,000 इसका दाम हो गया। कितना समय हो गया इसको? लगभग 2 साल होने वाला है। 2 साल। और एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं इस डिलीवरी से? कोई गारंटी नहीं होता है ना, 300-400 जो भी हो जाए। हाँ। और जैसे अगर कई दिन तो ऐसा भी आता होगा, किस दिन 10 ऑर्डर आ गया, किस दिन 1 ऑर्डर भी नहीं आया, ऐसा भी हो जाता होगा? हाँ होता ही है, ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऑर्डर मिल जाता है। हाँ। तो उस दिन ठंडा के दिन में कम ऑर्डर रहता है, हाँ। गर्मी के दिन में ज़्यादा ऑर्डर रहता है। तो उस दिन भैया कैसे खर्चे को किस तरह से मैनेज किया है? समस्याएं तो बहुत होती होंगी। समस्या तो देखिए भाई, जब तक ज़िंदगी है तब तक समस्या है। अब समस्या को आप फेस कैसे करते हैं सबसे बड़ा ये आप पर डिपेंड करता है। जब तक लाइफ है तब तक सब घर से लड़ते रहना है, कोशिश करते रहना, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। आज नहीं तो कल होगा, होगा तो ज़रूर। अरे रहने वाले कहाँ के हैं? यही दानापुर स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, पशु फरीदपुर। शुभ नाम क्या है अपना? मेरा नाम सानेश्वर कुमार सानू सिंह हुआ। शानू जी। अच्छा शानू जी, ये बताइए कि शादी वगैरह हो गई है क्या आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं माता पिता तो सभी को ही होंगे। हाँ, माता पिता, भाई भाभी, बहन सब लोग हैं। तो यहाँ पे आप अकेले रहते हैं क्या? नहीं, घर ही से आते हैं। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ से इसी से घर चले जाते हैं? घर से डेली आते जाते हैं। अच्छा, और कितने किलोमीटर का एरिया इससे कवर कर लेते हैं? 2 बैटरी है, अच्छा। तो एक 40 चल रहा है, एक 20 चल रहा है। हाँ। तो थोड़ा मोड़ा काम हो जाए, अभी काम उतना नहीं हो पाता है, एक बैटरी और लेना है, अच्छा। वही चक्कर में लगे हुए हैं बैटरी लेने। तो ये सरकार द्वारा सुविधाएं भी तो दी जा रही हैं, व्हील चेयर वगैरह दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ आपको नहीं? कहाँ पड़ता है? नहीं दिया जा रहा व्हील है। चेयर मिलता है उस पर हम लोग बैठ, वो पेशेंट वाला व्हील चेयर है, अच्छा उस व्हील चेयर पे बैठ भी नहीं सकते हम लोग, अच्छा। नहीं तो जख्म हो जाएगा, और एक बार बेड सोर हो गया तो 6-6 महीना जान ले लेता है। तो सब चेयर पे कौन बैठता है? हम लोग का चेयर देखिए 45,000 में चेयर मिलता है, फॉर्म लगा हुआ है, खाली चेयर का दाम 45,000 रुपया है। अच्छा। वो उतना कस्टमाइज व्हील चेयर है, बैठिएगा तो थोड़ा अच्छा लगता है, और उसको बैठिए अगर नॉर्मल इंसान भी बैठेगा तो लगेगा कि पेशेंट बैठा तो हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए ना कि आप लोगों के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार को तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन अब भी देखिए वही तो जंग जारी है, हाँ। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, आज नहीं कल तो होगा ही। अच्छा, आपको कब से लगा कि मुझे अब ये काम की शुरुआत करनी चाहिए? कब से आपको ये लगा? जैसे कभी सोचे नहीं थे कि मतलब जोमेटो में काम करेंगे, मतलब हमको ऑफर मिला कि EMI पे गाड़ी मिलेगा तो आप काम कर सकते हैं, तो हमको लगा कि पटना के हैं और सब जगह तो जानते ही हैं, गली गली, तो कर लेंगे इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहीं मतलब समस्या ऐसा मन से नहीं हुआ कि यार छोड़ो जाने दो, किसी दिन पैसा हो पा रहा है, कमा पा रहे हैं, किसी दिन नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ ऐसी समस्या किसी दिन? कभी कभी होता है, कभी कभी देखिए लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते रहता है, अब उसको आपको कैसे फेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो आप पर डिपेंड करता है। कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है। अगर कहा जाए सानू भाई तो कहीं ना कहीं समाज में एक प्रेरणा का स्रोत है। जो लोग इस स्थिति में होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे,
दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं। कहीं ना कहीं शानू भाई अगर देखा जाए तो एक प्रेरणा का स्रोत है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं शानू भाई एक अगर कहा जाए तो प्रेरणा है लोगों के लिए कि इनको देख के उन लोगों को सीखना चाहिए जो सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे या फिर सही सलामत होते हुए भी नहीं करते हैं या फिर दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं। और शानू जी आगे मतलब आपको और भी कहीं खेलना है क्या? हाँ, अभी मार्च अप्रैल में आने वाला है बैडमिंटन हम लोग का नेशनल। अच्छा, तो अप्रैल में नेशनल लेवल पर अप्रैल में। चलिए, तो हमारे साथ थे शानू भाई। कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रगल लाइफ बहुत बड़ी है और इन तरह के लोगों को कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करना चाहिए और उन नेताओं को, उन लोगों को जो राजगद्दी लेकर अपना पिछवाड़ा गर्म करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोग को ये कहूँगा कि इन तरह के लोगों को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं, तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।